अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 थ्रीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने डिस्कस करना था बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड डायपोल मोमेंट, जिसमें से बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एंड आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे डायपोल मोमेंट, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो डायपोल मोमेंट पे अगर हम बात करें कि डायपोल मोमेंट क्या है, तो देखो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। जैसा कि हम लेंथ मेजर करते हैं इन सेंटीमीटर्स और मीटर्स, हम वेट मेजर करते हैं, हम टाइम मेजर करते हैं, हम करंट मेजर करते हैं, हम चार्ज मेजर करते हैं। डिफरेंट चीज़ों को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। तो उसी तरह से पोलैरिटी को मेजर करने के लिए कि कोई मॉलिक्यूल कितना पोलर है, उसे मेजर करने के लिए हमारे पास जो पैरामीटर है उसे हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट बेसिकली है क्या? ये एक पैरामीटर है जिसकी मदद से हम पोलैरिटी मेजर करते हैं कि एक मॉलिक्यूल की पोलैरिटी कितनी है। ठीक है, तो अगर इसको हम डिफ़ाइन करें तो इसे हम डिफ़ाइन करते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स। देखो पोलैरिटी है मतलब चार्जेस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो डायपोल मोमेंट क्या है? इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। देखो ये चार्जेस हैं, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है क्यू से, और ये इन चार्जेस के सेंटर है। ठीक है, इन चार्जेस के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे हम कह देते हैं डी, स्मॉल डी। तो इन चार्ज और इस डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा उसे हम क्या कहेंगे? डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या है? चार्ज और डिस्टेंस, चार्ज और उनके सेंटर्स के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, अब डायपोल मोमेंट हम यूज़ क्यों करते हैं? हमने अभी बात की पोलैरिटी चेक करने के लिए कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या फिर नॉन पोलर है, और अगर पोलर है तो कितना पोलर है, परसेंटेज क्या है उस आयनिक कैरेक्टर की, उस पोलैरिटी की। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। अब है रिप्रेजेंटेशन। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू सिंबल से, इस तरह से। इसका मतलब क्या है? डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये म्यू सिंबल कहलाता है, इसके ज़रिए हम रिप्रेजेंट करते हैं डायपोल मोमेंट को। अब डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? ये प्रोडक्ट है ना, मतलब मल्टीप्लाई है, तो म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। प्रोडक्ट है चार्ज और डिस्टेंस का, तो क्यू मल्टीप्लाई बाय डी। क्यू क्या है? चार्ज, डी क्या है? डिस्टेंस। अब बात करते हैं यूनिट पे, तो इसकी यूनिट होती है डी बाय, और जिसकी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इसकी है कूलम मीटर। कूलम चार्ज के लिए हमने यूनिट लिखा कूलम, डिस्टेंस के लिए हमने यूनिट लिखा मीटर। तो ओवरऑल यूनिट क्या बन गई? कूलम मीटर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी और एम। यहाँ पे सी कैपिटल बनाना है। ठीक है, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या है? कूलम मीटर है, तो यहाँ पे सी कैपिटल बनेगा। इस बात का ध्यान रखना है, ये है एसआई यूनिट। ठीक है, एमसीक्यू में अक्सर आता है कि एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट क्या होगी? कूलम मीटर। ऑप्शन में डी वाई भी मौजूद होगा, बट करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कूलम मीटर। ऐसा यूनिट क्या है? कूलम मीटर, डी बाय नहीं है। अब 1 डी बाय इज इक्वल्स टू 3.36 एक्सपोनेंट -30 कूलम मीटर। ठीक है, एक डी बाय में इतने कूलम मीटर्स हैं। अब इसमें एक और पॉइंट है कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर मीन जिसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके पास डायरेक्शन भी है। अब डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन इसकी होगी फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है, इसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ पर होगी? टुवर्ड्स ऑक्सीजन। दूसरे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑक्सीजन। तो अगेन यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स ऑक्सीजन। यहाँ पे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, तो डायरेक्शन अगेन कहाँ होगी? फ्लोरीन की तरफ। ये बात समझ आई। डायपोल मोमेंट क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा। डायरेक्शन कहाँ होगी? टुवर्ड्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स।
नाउ नेक्स्ट है कि डायपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन पोलैरिटी एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, डायपोल मोमेंट डिपेंड करता है पोलैरिटी पर, इसके साथ साथ शेप पर भी डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और एक तरफ हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो दो डिफरेंट एलिमेंट के दरमियान हो रहा है, मतलब ये बॉन्ड होगा पोलर। ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं वो क्या है, पोलर हैं। बट यहाँ पे देख सकते हो मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। इसके एक साइड डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, दूसरी साइड भी डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, दोनों तरफ सेम कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे जितना डायपोल मोमेंट इधर बन रहा है उतना ही डायपोल मोमेंट दूसरे साइड पे भी होगा, दोनों ऑपोजिट होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेट डायपोल मोमेंट हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बॉन्ड्स क्या हैं, बॉन्ड्स तो पोलर हैं दोनों साइड पे, बट क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, लीनियर ज्योमेट्री है इसकी, दोनों साइड पे सेम कंडीशंस हैं, तो यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो है। अब यहाँ पे देखो वाटर के केस में दो डिफरेंट एलिमेंट के दरमियान बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पोलर होगा बॉन्ड, ऑक्सीजन पे आएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ भी ऐसा ही होगा। पोलर है, ये भी पोलर था, बट इसकी ज्योमेट्री एंगुलर है, तो यहाँ पर हमें डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट मिलेगा, ज़ीरो नहीं होगा। तो हमें यहाँ से क्या बात समझ आ रही है, पोलैरिटी के साथ साथ डायपोल मोमेंट किस पर डिपेंड करता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल पर भी। शेप डिफरेंट होने की वजह से एक मॉलिक्यूल के पास डायपोल मोमेंट नहीं थी, नेट डायपोल मोमेंट नहीं थी, जबकि दूसरे मॉलिक्यूल के पास नेट डायपोल मोमेंट थी। नाउ यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी कॉमन मॉलिक्यूल्स हैं और जो एग्जाम्स में आते हैं उनको यहाँ पर हमने क्लासीफाई किया ताकि उनको समझना और उनको याद रखना इजी हो जाए। ठीक है, तो इसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक। डायटोमिक को पहले डिस्कस करें। डायटोमिक मीन्स ऐसा मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ दो एटम्स पे कंसिस्ट हैं, लाइक H2, HCl, HF। तो अब अगर ये दो एटम्स सिमिलर एटम्स हैं, जैसे कि H2 है, Cl2 है, O2 है, सिमिलर एटम्स हैं, डायटोमिक हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट क्या होगी, ज़ीरो। अब अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में दोनों एटम्स डिफरेंट हैं, लाइक HCl, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HiHBr, तो इन मॉलिक्यूल्स में हमें डायपोल मोमेंट मिलेगा। देखो एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि कितना होगा डायपोल मोमेंट, बस ये पूछा जाता है कि किन मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट होगा और किस में डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। तो बस इतना हमने याद रखना है, किन मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट होगा और किस में नहीं होगा। ठीक है, तो अगर सिमिलर एटम्स हैं, डायटोमिक है, नहीं होगा, और अगर डिफरेंट एटम्स हैं और डायटोमिक हैं तो इसमें हमें डायपोल मोमेंट मिलेगा, इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये हमने डायटोमिक की बात कर ली, अब आएंगे पॉलीएटॉमिक की तरफ। पॉलीएटॉमिक को हम क्लासीफाई करेंगे ज्योमेट्री की बेस पे। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CS2 लीनियर ज्योमेट्री है, तो अभी हमने देखा उनमें डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब अगर ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एंगुलर ज्योमेट्री है, लाइक H2O वाटर और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो इन मॉलिक्यूल्स में हमें डायपोल मोमेंट मिलेगा, डायपोल मोमेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो अगर ज्योमेट्री एंगुलर है। अब है सिमेट्रिकल, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, जैसे कि CCl4, CH4, मतलब सेंट्रल एटम कार्बन है, इसके चारों साइड्स पे सेम एटम मौजूद है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, या फिर क्लोरीन 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 और क्लोरीन, तो जितना यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है उतना ही यहाँ पे भी बन रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। जितना ऊपर बन रहा है अपर डायरेक्शन में उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन हो रही है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जा रहा है।
तो अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो उसमें इस तरह से डायपोल मोमेंट बनेगा, बट वो कैंसिल आउट हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में हमें नेट डायपोल मोमेंट क्या मिलेगा? 0। बट अगर ये एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, एसिमेट्रिकल मीन्स चारों साइड्स पे सेम एटम्स नहीं हैं। सेंट्रल एटम कार्बन ले लेते हैं, हाइड्रोजन 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 क्लोरीन, यहाँ पर डायपोल मोमेंट बना, कैंसिल हो गया। हाइड्रोजन की तरफ भी डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ, बट ये कैंसिल नहीं हो सका, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड पे डिफरेंट एटम हो गया। हाइड्रोजन है एक तरफ क्लोरीन है, तो ये इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, फिर चार्जेस का डिफरेंस आएगा, तो इक्वल डायपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होगा, अनइक्वल होगा, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकेगा। यहाँ पर हमें डायपोल मोमेंट मिलेगा, ठीक है। तो इस सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल CHCl3। इसके अलावा कुछ और शेप्स भी हैं यहाँ पर, ठीक है, जो ऐड करना रह गया, जैसे कि पैरामिडल। पैरामिडल शेप किस में होता है? अमोनिया में, NH3। इसमें हमें डायपोल मोमेंट मिलेगा, डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। और एक और ज्योमेट्री है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल हमें मिलता है BF3 और बेंजीन में। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो इसमें डायपोल मोमेंट 0 होगा। तो इस क्लासिफिकेशन को अपने पास नोट कर लो। ये तमाम वो मॉलिक्यूल्स हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो इसको इस तरह से क्लासीफाई करके कैटेगरी बना के याद करो, तो उसको याद करना ईजी होगा और याद रहेगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में कोई बात समझ में ना आई हो, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे स्टेट ऑफ मैटर का पार्ट 1 गैस।